गाइस वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज फिर से केमिस्ट्री के नेक्स्ट सेशन में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो चलिए बिहार बोर्ड के पहले क्वेश्चन को लेके चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अवगाद्रो संख्या बराबर होती है और अवगाद्रो संख्या को Na से डिनोट करते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, लेकिन यहाँ पे N भी डिनोट कर दे तो आप इसको गलत नहीं मान सकते हैं, जो जैसे डिनोट कर सकते हैं। अब इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 6.023 और इंटू 10⁻23। और अवगाद्रो संख्या इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा भी गया है। आइए बढ़ते दूसरा क्वेश्चन, क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफल की रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 2। अगर याद रखिएगा यहाँ पे अगर रहता टेट्राहेड्रल, यानी इसको कहते हैं चतुष्फल की अगर रहता तो आंसर हो जाता 4। तो ध्यान ये रखना है, हर आंसरवा में 2 नहीं हो जाएगा, ठीक है? तो ये सब सोच समझ के ही टिक करना है। ये नहीं कि आपको हम बता दिए 2 तो वहां जाकर के पहुंच दिया चतुष्फल की और आप तो आंसर कर दिए 2। तो वहां पे ध्यान रखिएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा वहां पे, और इसका आंसर होगा 2। अष्टफल की 2 और चतुष्फल की तो रहेगा 4। ध्यान रखिएगा, इसका फॉर्मूला भी होता है। आगे बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी KB। क्यों ऐसा होगा? और एक चीज और बता दें, एक ध्यान रखिएगा, डेल्टा TF और पाई, डेल्टा TB ये सब क्या होता है इसके बारे में अभी हम बता रहे हैं। तो डेल्टा TB और TF होता है हिमांक में अवनमन, पाई होता है परासरण दाब, और डेल्टा TB होता है आपका, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नहीं, चलिए हम ही बता देते हैं। इसको बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। और एक होता है P नोट माइनस PS बाई P नोट, वो होता है आपका वो क्या होता है आप लोग जल्दी से बताइए, कमेंट करके अगर आप लोग बताएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप लोग के लिए कमेंट के लिए छोड़े, ठीक है? कि 4 अनुषंगी गुणधर्म कौन कौन सा होता है? तो KB जो होता है वो एक स्थिरांक होता है, इसलिए इसका आंसर होगा D। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4, 250 मिलीलीटर घोल में 4 ग्राम NaOH घुले रहने पर घोल की मोलरता कितनी होगी? तो इसका आंसर होगा 0.4। एक चीज बता दें कि इसका जो मोलरता होता है उसका फॉर्मूला था स्मॉल w बाई स्मॉल m, कैपिटल यानी 1000 बाय आपका स्मॉल क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, स्मॉल v या v कैपिटल V भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो इसको जैसे ही पुट कर दीजिएगा आपका 4/40, 40 कहाँ से आया? तो NaOH का अनुभार होता है, वो जानना होगा ये सब चीज निकालने के लिए। तो ये निकलेगा 0.4। और इसका डिटेल्स आप जानना चाहते हैं और बढ़िया से आप न्यूमेरिकल भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5, समपराशरी विलयन में समान होती है। समपराशरी विलयन में समान होती है, मोलर कंसंट्रेशन समान, यानी मोलर सांद्रता बराबर होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, ठीक है? एक चीज और बता दें कि मेरे चैनल जो आपके चहेते चैनल कहा जाता है विक्रम ट्यूटोरियल, वहाँ पे आप लोग के लिए बहुत सारा केमिस्ट्री का वीडियो हम बना दिए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो सारा वीडियो को आप लोग देखें और अगर कुछ भी डाउट लगे, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस पर लगातार वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करूंगा जिससे कि आपका हर प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। तो इसका आंसर होगा अभी फिलहाल मोलर सांद्रता। आगे बढ़ते 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 m मिलियन का परासरण दाब कितना होगा? तो इसका आंसर होगा 24.6 ATM। ध्यान रखिएगा और एक चीज याद रखिएगा, 0.1 रहता ना तो इसका आंसर होता 2.46 ATM, लेकिन यहाँ पे आंसर हुआ 2.46 कैसे आया, 24.6 कैसे आया? यहाँ पे हम बना दिए पाई इक्वल टू CRT। तो इसी फॉर्मूला को लगा करके आप बनाइएगा तो इसका आंसर आएगा 24.63, ठीक है? आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7, किसका क्वथनांक एक वायुमंडल दाब पर सबसे उच्चतम होता है? तो इसके लिए हम वीडियो में बता दिए हैं कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, 0.1 MbACl2, क्योंकि जिसका वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा उसका क्वथनांक भी ज्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं 0.1 MbANH3 होल ट्वाइस बिलियन के लिए वांट ऑफ गुणक 2.474 है। वियोजन की मात्रा कितना होगा? तो 87%। और ये हम बहुत सारे मतलब 1-2 वीडियो में पहले भी बता चुके हैं। इसका आंसर इसमें दे दिया 100%, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, CH3Cl। उसके बाद होगा CH2Cl2, जो कि यहाँ भी हम दिखा भी दिए हैं, ध्यान रखिएगा। अष्टफल की रिक्ति की त्रिज्या अनुपात कितना होगा? तो इसका भी आंसर यहाँ पे लिख दिए ऐसे, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.414। इसका रेंज यहाँ पे हम लिख दिए हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, H2SO4 क्या है? तो H2SO4 एक अम्ल है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बिहार बोर्ड में ये आ भी चुका है, ध्यान रखिएगा। और ये फिर दोबारा भी आ सकता है, अगर H2SO4, HCl, HNO3 ये सभी क्वेश्चन अगर आए तो आप लोग हमेशा अम्ल या एसिड टिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर एसिड की जगह तेजाब भी रहे तो तेजाब भी आप टिक कर सकते हैं। त्रिक्षार के अम्ल है तो त्रिक्षार के अम्ल होता है H3PO4, याद रखिएगा H3PO4। और ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे लगा सब में दो में ऑप्शन, देखिए सब में H3PO3 एक छोड़ करके दिया हुआ है, तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल ही खत्म कर दीजिए। इसका आंसर होगा H3PO4। लेंथेनाइट संकुचन का तात्पर्य क्या है? तो लेंथेनाइट संकुचन का तात्पर्य है आयनिक त्रिज्या में कमी। और हम जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं लगातार आप लोग के लिए वीडियो अलग से लेके आऊंगा। और बता दें कि बिहार बोर्ड को कंप्लीट करने के बाद आप हमारे चैनल में कंपटीशन से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। तो अभी सबसे पहले इस पर फोकस कीजिए और बाद में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको जितना भी कंपटीशन से रिलेटेड वीडियो आता है सारी चीज हम लेके आते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14, पोटेशियम फेरोसाइनाइड में लिगेंड कौन है? तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड में लिगेंड होता है Cn-, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन पारा चुंबकी है? तो पारा चुंबकी इसके अंदर में Mn2+, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। पारा मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक कैसे होता है ये सारे वीडियो के अंदर में, बहुत सारे वीडियो में हम ये बता चुके हैं, उसका वो देख लीजिएगा। NiCO में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर ये पूछा गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 0। साइनाइड विधि से निष्कर्षित धातु क्या है? तो साइनाइड विधि से निष्कर्षित धातु है आपका सिल्वर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा सिल्वर। निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? तो इसका आंसर होगा आपका क्षारीय भूमिज के अंदर में आता है आपका, इसमें क्षारीय भूमिज के अंदर में एक भी ऑप्शन में ये दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ये स्टार, बट यहाँ पे आंसर इसका दे दिया जिंक, जो कि जिंक बिल्कुल ही नहीं होगा। इसका आंसर होगा, जान लीजिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम। ये सारे जो धातु होते हैं वो होते हैं आपका क्षारीय भूमि धातु। और अगर क्षारीय धातु पूछे तो पोटासियम और सोडियम और लिथियम इसके अंदर में आता है, ध्यान रखिएगा। किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। निम्न में सबसे कम भास्मी कौन है? तो Ni3, याद रखिएगा Ni3। और सबसे ज्यादा कौन होता है? NF3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता? बहुत ही खतरनाक इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर होगा आपका HCl। और NH3, H2 और HF हाइड्रोजन बंधन बनाता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछेगा निम्न में कौन हाइड्रोजन बंधन बनाता है? तो ये तीनों ही बनाता है, H2O, NH3 और HF। और बाकी जितना भी ऑप्शन होगा सब गलत होगा। विटामिन ए कहलाता है, विटामिन ए कहलाता है रेटिनॉल, याद रखिएगा। रेटिनॉल क्या कहलाता है? विटामिन ए। और एस्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी, कैल्शियम होता है विटामिन डी और टोकोफेरॉल होता है विटामिन ई। ईथर में ऑक्सीजन परमाणु क्या है? तो ऑक्सीजन परमाणु है विस्थापन योग्य, यानी रिप्लेसेबल। और ये यहाँ पे आंसर दिया, लेकिन इसका करेक्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंग होगा ऑप्शन नंबर डी, कंपैरेटिवली इनर्ट, यानी तुलनात्मक रूप से अक्रिय। तो ध्यान रखिएगा, मेरे अकॉर्डिंग होगा तुलनात्मक रूप से अक्रिय। और आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, रिप्लेस यानी विस्थापन योग्य या तुलनात्मक रूप से अक्रिय। आप लोग से पूछते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। और याद रखिए, हम आपको जितना भी बताएंगे वो 100% ऑथेंटिक होगा, ठीक है। हम केमिस्ट्री के लिए ही स्पेशलिस्ट माने जाते हैं और आप लोग अगर थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे तो सारी चीज आप बेहतर कर पाएंगे। निम्न में से कौन डाइसैकेराइड है? तो डाइसैकेराइड के अंदर में आता है आपका, कौन सा आता है? आप लोग जानते भी होंगे, लैक्टोज, सुक्रोज और आप लोग बताइए माल्टोज। तो बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग 3 दिमाग में रखिए, लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज। ये तीनों जो होता है डाइसैकेराइड होता है। स्टार सेलुलोज आपका पॉलीसैकेराइड होता है। फ्रक्टोज होता है वो तो मोनोसैकेराइड होता है। ईथन में कार्बन का संकरण कितना होता है? ईथन में कार्बन का संकरण होता है sp3। इथिन के अंदर में होता है sp2 और इथाइन के अंदर में होता है sp, ध्यान रखिएगा, बहुत ही खतरनाक। और मीथेन में पूछे तो sp3। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है? तो इथाइन में पाई बॉन्ड होता है 2, क्योंकि इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होता है, ध्यान रखिएगा। एकदम इतना खतरनाक इंपॉर्टेंट है, क्या कहें। अब है ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये भी आंसर होगा NH2CH2COOH, ऑप्शन नंबर डी। और क्यों होगा? ज्विटर आयन वही बना पाता जो एमिनो अम्ल होता है, एमिनो अम्ल इसके अंदर में डी होता है।
C4H10O द्वारा कितने समावयवी ईथर प्रदर्शित कर सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3। और यहाँ पे सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, जो कि बहुत सारे इसमें मिस्टेक भी है, तो ये आप देख भी सकते हैं ताकि आपको पता चले कि कौन कौन सा मिस्टेक था। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड के नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो सारे लेके आते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर ही लीजिए और लगातार वीडियो को देखते रहिए और आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच और ऑल दी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए।